कैदी अपना खाना खा रहा था जब पहरेदार का ध्यान भटका हुआ था। उसने चुपचाप एक रस्सी का टुकड़ा अपनी उंगली पर लपेटा और उसे छुपा लिया। बाद में जोर देकर कहने लगा कि उसे बहुत जरूरी से शौचालय जाना है। पहरेदार ने एक अजीब सी मांग रखी। एंडी को अपना काम करते समय पूरे समय एक पेड़ की डाली हिलानी थी। फिर भी पहरेदार पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। हर कुछ सेकंड में पास में एक गोली चला दी ताकि एंडी सतर्क रहे। पहरेदार को यह पता नहीं था कि एंडी भी उसे चकमा दे रहा था। 2 मिनट बाद जो डाली जोर जोर से हिल रही थी वह अचानक अजीब तरीके से रुक गई। पहरेदार गोलियां चला दी। वह घबराहट में दौड़ता हुआ वहां पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ एक लंबी रस्सी डाल से लटक रही थी। एंडी कब का जा चुका था। तब तक एंडी पास के एक गांव में पहुंच चुका था। उसने एक लड़के को उकसाया कि वह चुपके से घर जाकर एक बड़ा कुल्हाड़ी ले आए और दूसरे को मिर्च पाउडर लाने के लिए मीठी मीठी बातें। वह तुरंत बैठ गया और पागलों की तरह अपने टखनों की जंजीरों पर कुल्हाड़ी चलाने लगा। आखिरकार वह जंजीर तोड़ने में सफल हो गया। दूसरा लड़का मिर्च पाउडर लेकर आ गया। एंडी ने मिर्च पाउडर रास्ते में बिखेर दिया ताकि उसका पीछा न किया जा सके। फिर दौड़ पड़ा। गार्ड्स ट्रैकिंग डॉग्स के झुंड के साथ पहुंचे, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं जा सके। कुत्ते मिर्च पाउडर पर पहुंचे और बेकाबू होकर छींकने लगे। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एंडी को फिर से जेल में घसीट कर लाया गया। अगले ही दिन एंडी को सबके सामने एकांत कारावास में डाल दिया और उसे पूरे 1 महीने तक वहीं छोड़ दिया। उस शाम एंडी के एकांत कारावास से रिहा होने की खुशी में कैदियों ने एक छोटी सी संगीत पार्टी रखी। लेकिन किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि मुख्य अतिथि सबकी आंखों के सामने फर्श की पट्टियों को आरी से काटने में व्यस्त था। गाने और हंसी की आवाज ने लकड़ी काटने की हर आवाज को दबा दिया था। एंडी उस खुले हिस्से से फिसल गया। कुत्तों को चकमा देने के लिए उसने कांटेदार तारों की बाड़ों के बीच जिगजैग किया, नंगे हाथों से धातु की बाधाओं को पार किया और अपनी गंध मिटाने के लिए पानी में भी कूद गया। उसकी चालों ने गार्ड्स को पागल कर दिया। ऊंची ऊंची बाड़ें कुत्तों के लिए एक डरावना सपना बन गई थीं। कुछ दिन बाद जब कैदी अपने अपने काम में लगे थे, वार्डन एक बार फिर एंडी को साथ लेकर वहां आ गया। सभी के दिल बैठ गए। 2 बार भागने की कोशिश नाकाम होने के बाद वार्डन ने एंडी पर सख्ती कर दी। जैसा कि उम्मीद थी, उन्होंने उसे आदेश दिया कि वह अकेले ही आंगन में एक गड्ढा खोदे। 3 घंटे बाद जब वह लगभग खत्म करने ही वाला था, एक और गार्ड आया और बिना कोई सफाई दिए उसे आदेश दिया कि वह गड्ढा फिर से भर दे। पहला गार्ड फिर से आ गया और गड्ढे के बारे में पूछने लगा कि वह कहाँ है। ये उसके लिए आखिरी हद थी। रात हो चुकी थी। उसी पल एंडी पूरी तरह टूट गया। उसे एहसास हुआ कि अगर वह झुका नहीं तो यह यातना कभी खत्म नहीं होगी। बार बार उसने गार्डों से रहम की भीख मांगी। वे अनमने मन से उसे छोड़ने पर राजी हुए। सुबह एंडी ने वादा निभाया। जब गार्ड आदेश देते वह तुरंत जवाब देता। कछुए को बेहोश कर दिया और एंडी से कहा उसे ले आओ कि क्या वह भागने की कोशिश करेगा। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए एंडी न केवल कछुए को वापस ले आया बल्कि उसने गार्ड की तारीफें भी की। इससे गार्ड को राहत मिली। उसने एंडी से कछुए को ट्रक में लादने को कहा। जैसे ही एंडी ड्राइवर की सीट पर बैठा और वहां से तेजी से निकल गया। जब तक गार्ड्स को समझ आया कि क्या हो रहा है, तब तक वाहन दूर एक बिंदु जैसा दिख रहा था और वे हैरान खड़े रह गए, जहां उन्होंने ट्रक को झाड़ियों के नीचे छुपा दिया। दूसरा आदमी खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह एंडी की तारीफ कर रहा था जैसे वह कोई महान भागने वाला कलाकार हो। उसने जल्दी से अपनी बेड़ियां वारी से काटी, जंजीरों को पानी में फेंक दिया और सुझाव दिया कि वे पैदल ही आगे बढ़ें।